दानियल ने भविष्यवाणी की थी कि दो राजा आएंगे जो एक दूसरे से भिड़ेंगे, एक उत्तर का राजा और एक दक्षिण का राजा। ये भविष्यवाणी कैसे पूरी हो रही है? (1870) के आसपास जर्मनी उत्तर का राजा बना। उसने ताकत और हिम्मत जुटाई और एक विशाल सेना लेकर दक्षिण के राजा पर हमला करने आया। उस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना जर्मनी की थी। पर उस वक्त दक्षिण का राजा कौन था? ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर दक्षिण का राजा बने। पहले विश्व युद्ध में उसने एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना लेकर उत्तर के राजा का सफाया कर दिया और उसे नीचा किया। पर इससे उत्तर के राजा का अंत नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसने पवित्र करार पर अपना गुस्सा निकाला और नियमित बलियां बंद कर दी, यानी उसने प्रचार काम पर रोक लगा दी। कई साक्षियों को कैद में डाल दिया, यहां तक कि सैकड़ों अभिषिक्त मसीहों और दूसरे मसीहों को मार डाला। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया और इसके बाद सोवियत संघ उत्तर का राजा बना। उसने दक्षिण के राजा के साथ मिलकर एक उजाड़ने वाली घिनौनी चीज खड़ी की, यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की। (1918) में सोवियत संघ ने अपने सभी इलाकों से धर्म को ही मिटा देने की कोशिश की और ये भविष्यवाणी पूरी की कि वो अपने पिताओं के ईश्वर की कोई कदर नहीं करेगा। उसने स्वर्ग के परमेश्वर के बजाय किलों के देवता की महिमा की। जैसे भविष्यवाणी की गई थी, उत्तर का राजा अपनी सेना लेकर दक्षिण के राजा से भिड़ा। पूरी दुनिया पर राज करने के लिए ब्रिटेन अमेरिका ने सोवियत संघ से होड़ लगाई और दुनिया भर में चल रहे युद्धों और राजनीतिक उथल पुथल में भी हिस्सा लिया। 1991 में सोवियत संघ के गिरने के बाद ये साफ नहीं था कि अब उत्तर का राजा कौन होगा। उस वक्त परमेश्वर के लोगों को खुलकर उसकी उपासना करने का मौका मिला। पर हाल के सालों में रूस और उसके मित्र राष्ट्र दक्षिण के राजा से भिड़े और दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया कि वो कंप्यूटर प्रोग्रामों के जरिए एक दूसरे का आर्थिक नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर के राजा ने सिर्फ दक्षिण के राजा पर हमला नहीं किया, बल्कि जैसे भविष्यवाणी की गई थी, वो सुंदर देश में भी घुस गया, यानी उसने सभाओं और प्रचार काम पर रोक लगा दी। आज भी रूसी अधिकारी परमेश्वर के लोगों को उसकी सच्ची उपासना करने से रोक रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें सताया जाएगा, पर हमें यह भी पता है कि ऐसा हमेशा तक नहीं होगा। हमारा राजा यीशु मसीह किसी भी इंसानी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जल्द ही वो न सिर्फ उत्तर और दक्षिण के राजा को, बल्कि अपने सभी दुश्मनों को खत्म कर देगा और परमेश्वर के लोगों को उद्धार दिलाएगा।